हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वर्ष का अंत ही आपके लिए आरंभ है। जैसा आपने थंबनेल में भी देखा, 2023 का सबसे शानदार महीना मकर राशि वालों के लिए यही दिसंबर है। कैसे और क्यों, ये पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे। ये मेरा नया चैनल है, एक और पुराना चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से। ये नया चैनल है और आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पूरा वीडियो सुनिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा महादेव का भक्त हूं, ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे या कुछ सुझाव हो आपके तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मकर राशि पर शनि के 7.5 का अंतिम ढैया चल रही है और 2025 की मिड तक रहेगी। शनि जिसकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में शनि अगर खराब हो, त्रिकेश हो, त्रिषणायश हो या फिर नीचस्थ हो या फिर षडबल में कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत परेशानियों का सामना तो आप कर ही रहे हैं। निस्संदेह फाइनेंशियली समस्याएं आ रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उसके साथ साथ में करियर को लेकर के परेशानी है ही। इन सब के बीच में ये जो दिसंबर का महीना है ये शानदार रहने वाला है। कैसे? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ के विषय में बात करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को देखने वाला जो ग्रह है अर्थात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, आपका करियर, आपका इंटरव्यू, आपका जो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, कॉल, यहाँ तक कि इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही है और 2-3 साल से आप प्रतीक्षा करके बैठे हुए हैं कि कहीं कुछ बात बन जाए या फिर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी कुछ भी संभावना, कुछ नदारद है, सब कुछ विफलताएं मिलती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में या फिर आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं या आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है अभी इसी दिसंबर के महीने में नेट के भी तो एग्जाम है, नेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, या फिर एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, विदेश के एजुकेशन वीजा लगा रखा है आपने, इन सब के लिए ये जो महीना है ना, दिसंबर का महीना, वो शानदार रहने वाला है। मैं व्यवसायियों की भी बात करूंगा अभी, लेकिन इससे पहले इन सब के लिए ये महीना शानदार रहने वाला है। कैसे, ये आप समझ लीजिए। शुक्र जो है ना, ये अभी यहाँ आप देख रहे होंगे शुक्र को, ये 25 दिसंबर तक ये शुक्र ये यही है। और ये यहाँ शुक्र होने का तात्पर्य यह है, और वो भी स्वगृही होकर के होने का मतलब ये है कि मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग का मतलब ये है इसका शानदार रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई चिंता की बात है नहीं। यहाँ पर आपके हर एक दृष्टिकोण से शुक्र अच्छा है, यानी कि प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में खासकर अनमैरिडों के लिए विशेष अच्छा है। मैरिड के लिए भी अच्छा है, उस विषय को और मैं गहराई में जाकर के बताऊंगा। अगर आप विवाह हो चुका है लेकिन शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे बिजनेस इत्यादि में हो, तब भी ये जो स्थिति है ना वो अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ये दिसंबर का महीना विशेष रहने वाला है। उसके बाद जाकर के आपका भाग्येश जो है बुध है, बुध का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। देखिए, मेहनत, एफर्ट ज्यादा करना होगा, मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ग्रह दशाएं ठीक चल रही है तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, ऐसे ही आप उम्मीद लगा के बैठे, ये ठीक नहीं है। मेहनत खूब करनी है। सुबह 5:30 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, तब से लेकर के रात को 8, 9, 10 बजे तक जितना हो सकता है 12, 17 घंटे, 18 घंटे आप मेहनत कीजिए ये महीने। अगर इतना करते हैं भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन हाँ, नवमेश का, भाग्येश का द्वादशस्थ होना शुभ उतना नहीं होता है, भाग्य थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन अन्य ग्रह अच्छे हैं, जैसे शुक्र अच्छा है, तो कर्म करेंगे तो भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देगा। भाग्य साथ किसका नहीं दे रहा है? जो उम्मीद लगाकर बैठा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके लिए भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हाँ, विदेश से संबंधित कोई है, अगर इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं विदेश से, या फिर विदेश जाने के लिए आप वर्किंग वीजा लगा रहे हैं, पीआर लगा रहे हैं, एजुकेशन वीजा लगा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट में आप काम करते हैं, तो उन सभी के लिए भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ में आपका जो ये पैसे वाला जो ग्रह है
वो मंगल है। और मंगल देखिए, आपका घर खरीदने की सोच रहे हैं तो भी, आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो भी, उसके बाद जा करके आप जो है इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से, या फिर पार्टनरशिप में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तब भी इन सभी क्षेत्रों के लिए, और फाइनेंस को खासकर सोर्स ऑफ इनकम के लिए रास्ते बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, लोन इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है लोन, या फिर लोन लिया हुआ है लेकिन ईएमआई तक भरना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थितियां अगर आ रही हैं और आई होंगी, क्योंकि मकर राशि वालों पर बहुत परेशानियां तो रही हैं पिछले कुछ महीनों में या वर्षों में, मैं कहूँगा कुछ को तो रही हैं, आई हैं ये सारी परेशानियां, लेकिन पूरी तरीके से जड़ से ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो राशि के चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली के हिसाब से या लग्न कुंडली के हिसाब से भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। लग्न भी आपका अगर मकर लग्न हो या फिर मून साइन के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से भी ये जो कुंडली है, इस आधार पर ये संपूर्ण नहीं है। हो सकता है आपकी कुंडली में आपका भाग्येश जो बुध है, या फिर आपका कर्मेश जो शुक्र है, या फिर आपका जो लग्नेश जो शनि है वो खराब स्थिति में हो, यानी कि सुप्त अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, षडबल में कमजोर हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल में, नवमांश में, दृष्टांत में, होरा में, आप व्यवसायी हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ या फिर जॉब करते हैं, आपका दशमांश कुंडली पिटी हुई हो, बिल्कुल खराब हो, आपका दशमेश खराब स्थिति में जाकर के दशमांश में हो गया हो, या भाग्येश आपका जो है भाग्य के साथ नहीं दे पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर 100% सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा मान्यवर, क्योंकि आपकी राशि के जैसे ही व्यक्ति कम से कम भी 70 करोड़ इस धरती में हैं। 8 अरब की धरती है ये, 8 अरब लोगों की ही धरती है। 8 अरब लोगों को अगर हम 12 भागों में यानी कि 12 राशियों में डिवाइड करते हैं तो कम से कम 70 करोड़ लोगों की है। तो सभी के साथ एक ही जैसे घटनाएं घटेंगी ये तो संभव नहीं है। इसलिए जो 1 मिनट के भी अंतर से अगर जन्म होता है तो व्यक्ति की पूरी कुंडली बदल जाती है। मेरे पास तो आप ही लोग हैं जो कि कुंडली देखना, आप मेरे वीडियोज देखने के बाद कॉल करते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, तब मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, यहाँ मैं कुछ और बोलता हूँ, और जब उनकी कुंडली देखता हूँ तो मैं कहना पड़ता है कि भाई आपके पास तो, आपकी कुंडली में तो 1.5 साल के लिए कुछ है नहीं। तो वो मेरे से सवाल करते हैं कि आचार्य जी आपने तो यूट्यूब में जो है ना वीडियो में तो कुछ और कहा था। तो वहां ये क्योंकि कुंडलियां बिल्कुल बदल जाती हैं, दशाएं एकदम खराब चल रही हो, त्रिकेश की दशा चल रही हो तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ अगर है तब तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो सटीक बैठेगा आप पर। लेकिन पूरी तरीके से मृत अवस्था का हो, पूरी तरीके से एकदम विपरीत हो आपकी लग्न कुंडली, तब तो ये सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए आपको अगर पूरी कुंडली दिखानी है तो एक बार, कई ऐसे भी होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मुझे तो चूंकि 3 महीने हुए है इस चैनल को ओपन किए हुए या फिर वीडियो बनाते हुए, अपलोड करते हुए इस चैनल पर, तो 3 ही महीने हुए हैं। तो यह सवाल होता है कि आचार्य जी मैं तो 2 साल, 4 साल, 6 साल से वीडियोस देख रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप बोलते तो हैं आपके अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होता नहीं है। तो मेरा निवेदन है, अगर ऐसा है, ये तो घरेलू उपाय है जी, आपको कुछ गंभीर बीमारी है तो घरेलू नुस्खे अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना होगा। तो इसलिए आपके आसपास में कोई अगर अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर हो, उनसे आप अपनी ज्योतिषीय परामर्श ले लीजिए। या फिर कभी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि पर्सनल बातें कैसे किसी को शेयर कर दें आसपास में, तो असहज महसूस करते हैं, तो उस स्थिति में आप नीचे नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और हाँ, हो सकता है अपॉइंटमेंट मिलने में आपको थोड़ा सा समय लगे, तुरंत आपको व्हाट्सअप करेंगे तो तुरंत आपको रिप्लाई भी ना पहुंचे, हो सकता है एक तुरंत पहुंचे, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद मिले। लेकिन हाँ, मैं अप्लाई, जो आपने अगर व्हाट्सअप किया हुआ है तो आपके पास रिप्लाई आएगा, मैं आपसे बात करूंगा, चाहे विलंब ही से ही सही, करूंगा जरूर। खैर वो अलग बात है। अगर उन दोनों ही परिस्थितियां नहीं बनती है, या कॉल भी नहीं कर पाते हैं, आसपास में एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ तो अवश्य करना है, इतना आप समझ लीजिए। एक दूसरा, मां भगवती की उपासना करनी ही करनी है, ये कीजिएगा। आप सिर्फ ये शिकायत मत करिएगा कि देख तो रहे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मुझसे शिकायत जरूर आपकी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो 3 महीने से ही हूं।
लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 साल से देख रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, तो शिकायत दूर हो जाएगी आपकी। गणेश जी की पूजा कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए। भरोसे से कहता हूँ कुछ न कुछ अच्छा होगा। बाकी डिटेल में तो आपको मैंने बताया ही क्या करना है। तो ये मैं बता रहा था। उसके बाद जाकर के मैं देखिए उस आपके लग्नेश जो शनि की बात कर रहा हूँ, शनि जो है ना अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मूल त्रिकोण में आपका लग्नेश बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है और स्वराशि का है। अब आप बोलेंगे जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष को फॉलो करते हैं वो तो ये सवाल करेंगे कि आचार्य जी 17 जनवरी से लेकर के ही शनि तो कुंभ राशि में ही विराजमान हैं, लेकिन फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल मान्यवर मैं ये कहूँगा आपसे कि और ये 17 जनवरी से हैं और 2025 के मिड तक शनि महाराज इसी राशि में ही विद्यमान रहेंगे। लेकिन ग्रहों की डिग्रियां मायने रखती हैं। अभी देखिए ना, अब शनि जो है आपको 1 दिसंबर को 6 अंश 57 कला, ये कितने दिसंबर को? ये है 1 दिसंबर को। 6 अंश 57 कला 1 दिसंबर को। और कोई भी ग्रह होता है ना 0 अंश से लेकर के 6 अंश तक बाल अवस्था या फिर मृत अवस्था का होता है। अब ये बाल अवस्था में है शनि महाराज थे, अब तो खैर निकल गए हैं, वो बाल अवस्था करते, बाल अवस्था में क्या देगा ग्रह। लेकिन अब 1 दिसंबर को 6 अंश 57 कला और 31 दिसंबर को देख लीजिए 8 अंश 59 कला, 8 अंश 59 कला के 31 दिसंबर को। ये जो डिग्री है ना ये शानदार है, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है, निश्चिंत रहें आप। हाँ, शतभिषा नक्षत्र में भी राहु शनि महाराज पहुंचे हैं जो कि आपके लिए अच्छा है। राहु का नक्षत्र है, शुभ फल देने वाला है, तो निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। हाँ, अगर कहीं कोई बात हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। राहु का जो परिवर्तन हुआ है ये भी 25 दिसंबर से एक्टिव राहु हो रहा है। आप भी इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि 30 अक्टूबर को राहु बदल गया है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु बदलने के बावजूद रिजल्ट आ नहीं रहा है। कईयों के सवाल ये था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने शेयर करूं। और इस विषय को लेकर के मैंने अन्य वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे चैनल पे ही जा करके कि राहु कब से एक्टिव हो रहे हैं। आपके लिए हर राशि के लिए अलग अलग तिथियों में तारीख को एक्टिव हो रहे हैं। मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए ये 25 दिसंबर को ये एक्टिव हो रहे हैं एक, और 5 दिसंबर को भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन 25 दिसंबर से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। राहु का परिवर्तन, राहु भी एक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि दिसंबर का जो महीना है 2024 के जनवरी से पहले, 2000 नया साल शुरू होने से पहले ये जो अंतिम महीना है 2023 का, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बशर्ते आपके लग्न कुंडली में ये तीनों ग्रहों की स्थितियां अच्छी हों तो, और सामान्य है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा ज़्यादा और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।